इसमें अब कोई शक किसी का नहीं है कि ये आंदोलन पूरी तरह से गांव-गांव तक, शहर-शहर तक, गली मोहल्ला तक, घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंच चुका है। और इस बार की जो लड़ाई है, जो मैंने पहले कहा था कि ईवीएम के खिलाफ लड़ाई बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। सरकार समझ जाए, इलेक्शन कमीशन समझ जाए, संघी बन के, कच्छाधारी संघी बन के काम ना करे। इलेक्शन कमीशन में ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। वो इस देश के संविधान के तहत जो जिम्मेदारी है उसको ईमानदारी से निभाए, देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, बैलेट पेपर से चुनाव कराए, ईवीएम से चुनाव कराने की गुस्ताखी ना करे। अभी आपने देखा, बोल के गए हैं किसान साथी, और केवल इनकी आवाज नहीं है, ये गांव-गांव में आवाज है। इस बार ईवीएम को कहीं घुसने नहीं दिया जाएगा। बहुत स्पष्ट हम बार बार कह रहे हैं ये बात। अगर नहीं मानेंगे तो परिणाम उसको भुगतने होंगे इलेक्शन कमीशन को। और मैं आज जो किसान साथी हमारे आए हैं, इतने किसान संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, जो लीडर आए हैं, उनका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं अपनी तरफ से, और हमारा ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की तरफ से, और साथ में जो हमारे साथी काम कर रहे हैं, जय भीम मिशन के साथी, जो साथी हमारे महमूद पराचा एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से, हमारे जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं इंजीनियर डीसी कपिल साहब, हिजम राजेंद्र सिंघा साहब की तरफ से, हम सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस सब के लिए आज जो सब कुछ हो रहा है, जो देख रहे हैं, इस सब के लिए दो शख्स जिम्मेदार हैं। जो आज की ये सारी चीज़ है वो हैं आदरणीय प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सूरज मंडल साहब, और हमारे साथ में जो प्रोफेसर रतन लाल जी, ये दोनों लोग बहुत इसके लिए जिम्मेदार हैं जो आज ये सारी कवायद हुई है। सो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैंने तब भी कहा था साथियों कि किसान और मजदूर और वकील, इस देश के नौजवान, इस देश के कमेरे, जो भी बेरोजगार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब लोग इस बात पर ईवीएम को लेकर साथ में हैं। और दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगा कि किसानों की जितनी भी मांगे हैं, आपको ध्यान होगा जब आंदोलन शुरू हुआ तो मैंने एक एक करके सारी मांगे बताई थी, चाहे वो किसान कर्ज माफ़ी की हो, चाहे वो एमएसपी की हो, चाहे मजदूरों के लिए जो मनरेगा में है 200 दिन की बात हो, और 700-750 रुपये उसकी मजदूरी करने की बात हो, और इसके अलावा जितने भी जो केस चल रहे हैं उनको केस को वापस लेने वाली बात हो, चाहे वो बिजली बिल की बात हो, सारी मांगे एक एक करके मैंने बताई थी। हम पूरी तरह से साथ में हैं। एक चीज़ आपको बताऊं, आज की तारीख में हमारा जो प्रेसिडेंट है उसका सुप्रीम कोर्ट बार का, वो थोड़ा अलग चाल चल रहा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं संघीय आदमी है। सो वो जिस तरह की काम कर रहा है उससे किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील मेजॉरिटी में, और मैं कहूँगा कि केवल सुप्रीम कोर्ट के नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है कि देश भर के वकील अधिक से अधिक संख्या में किसानों की मांग के साथ पूरी ताकत से खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और जब तक आपको आपका हक नहीं मिलेगा, हम एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर वही कह रहा हूं, इस आंदोलन को ईवीएम का, क्योंकि हर बीमारी की जड़ यही है, ये जड़ अगर खत्म हो गई, ये बीमारी अगर खत्म हो गई, तो हर चीज मिलेगी। देश में इतनी संसाधन है, देश में इतनी ताकत है, किसी भी सोर्स की कमी नहीं है। जो इस देश के हर व्यक्ति को हक मिल सके, रोजगार मिल सके, उसको खाना मिल सके, उसको सम्मान मिल सके, उसको शिक्षा मिल सके, उसको दवाई, अस्पताल और डॉक्टर मिल सके। लेकिन जब बेईमान और नियत खराब वाले लोग बैठे हों तब वो चीज़ें नहीं होती। जो देश को लूटने वाले हों तब ये चीज़ें नहीं होती। अन्यथा देश में हर चीज़ की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, सबको सबका हक मिल सकता है। सो एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए, और विशेष रूप से आप सारे साथियों का धन्यवाद देते हुए, क्योंकि मुझे मालूम है 13 महीने हम जब किसान आंदोलन में रहे, कोई जो तथाकथित मीडिया है, गुलाम मीडिया, वो आवाज़ नहीं उठाता था, केवल आप लोग थे। आप लोगों ने आवाज़ उठाई, और आप लोगों की आवाज़ की बदौलत किसानों का आंदोलन पूरी दुनिया में पहुंचा। आज भी ईवीएम का जो आंदोलन है, या इस देश में कुछ भी गलत हो रहा है इस देश की जनता के साथ, उसे पहुंचाने वाले आप ही लोग हैं। आप ही की वजह से वो पहुंच रहा है। आपको ध्यान होगा, मैंने बहुत पहले कहा था, जब मैं पंजाब गया था और 4 दिन वहाँ किसान संगठनों से मैं मिला, और संयुक्त किसान मोर्चा की जो एक मीटिंग लुधियाना में थी, उसके सामने मैंने अपनी बात रखी। और फिर आदरणीय राज्यपाल साहब ने उस संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग के बाद में मीडिया को जो स्टेटमेंट दिया, उसमें कहा कि ईवीएम के खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई में हम पूरी तरह से
ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के साथ में। आज आप अपनी आंखों से नज़ारा देख रहे हैं। मैं मीडिया के सभी साथियों से बोलूँगा कि जो चेहरे आज यहाँ बैठे हैं, जो साथी आज बैठे हैं, ये अपने आप में एक व्यक्ति नहीं हैं, ये पूरा संगठन बैठे हैं। ये किसानों की वो जमात है, ये किसानों के वो नेता हैं जिनकी आवाज़ पर तमाम किसान साथी मरने मिटने के लिए तैयार। आपने पिछले 13 महीने इस देश ने उसका नज़ारा देखा। तो ये तमाम वो साथी हैं, और जो मैंने कहा तो उस बात की सच्चाई आज आपको नज़र आ रही है। हमारे साथ जो बैठे हैं आदरणीय आत्मजीत सिंह जी बैठे हैं, गुरमुख सिंह साहब बैठे हैं हमारे साथ में, श्री गुरनाम सिंह छबर साहब बैठे हैं, पीछे हमारे साथ में तरनजीत सिंह नमाना जी हैं, साथ में जसवीर सिंह साहब बैठे हैं, और वीरेंद्र हुडा साहब बैठे हैं, सुदेश कंडेला जी मैडम अभी जो गई हैं, दलजीत कौर जी हमारे साथ में हैं, हमारे साथ में मनोज जी हैं, हमारे साथ में रवि बाली साहब हैं जी, भगवान पाल सिंह जी हैं, राजेंद्र यादव जी हैं भारतीय किसान संगठन से, और महेंद्र सिंह राणा साहब हैं जी, भोपाल सिंह चौधरी साहब हैं उत्तराखंड से, दिलीप सिंह साहब। सो आप देखें ये सारे के सारे आज मीटिंग सुबह से थी जवाहर भवन में 100 से ज़्यादा किसान संगठनों की, और उसके बाद में वहाँ मीटिंग में जो फैसला हुआ सब आपके सामने माननीय इंद्रजीत सिंह आत्मजीत जी ने रखा, और हमारे साथ में गुरनाम सिंह जी ने सब ने रखा। आपके सामने है सारी चीज़ें।